Good morning, students. This is your Sukriti ma'am from Pathak School. Today, I am going to teach you all about the chapter of your textbook, Honeydew. Okay? And the name of the chapter is The Tsunami. ठीक है? Now, what is tsunami? चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं. देखिए, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. Understood? मतलब सुनामी क्या होता है? एक बहुत बड़ी लहर होती है जो कि कैसे आता है? अर्थक्वेक अंडर द सी. ठीक है? और जब अंडर द सी में अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी आता है. और ये क्या करता है कि जब वो आता है, ठीक है, तो अपने अंदर पूरा पानी वो खींचता है. खींचने के बाद वो फिर सडनली बहुत बड़ी सी वेव बनाकर एक तरह से पूरा शहर डुबा देता है. तो ये एक तरह से समुद्री तूफान होता है जिसकी वजह से सुनामी जो है वो आता है. देखिए अभी आपको दिख रहा है कि एक बड़ी सी वेव आकर पूरे शहर में पानी कर दिया. ठीक है, मतलब जितना सी का जो लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है सुनामी आने के बाद. अंडरस्टूड एवरीवन? ये रहा आपका सुनामी का एक सिमुलेशन. One such calamity hit several parts of country in December 2004. ठीक है, ये इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि सुनामी कौन कौन सी जगह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था. ठीक है, ये सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री में दिसंबर 2004 में ये हिट किया था. द वर्स्ट अफेक्टेड पार्ट्स वर कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार. अंडरस्टूड एवरीवन? And Thailand. Around 1,50,000 people lost their lives, but animals suffer very few casualties. Okay? This lesson recounts few story of bravery and intelligence when the tsunami hits. Okay? ये हुआ आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो चैप्टर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, फर्स्ट पार्ट जो है वो चार स्टोरी को लेकर है. सेकंड पार्ट जो है वो टिल्लीज इंसिडेंट के ऊपर है. एंड थर्ड जो है वो एनिमल सेंस के ऊपर है. अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट पार्ट 4 इंसिडेंट के ऊपर है. ठीक है, फर्स्ट है इग्निशियस, सेकंड है संजीव, थर्ड है मेघना एंड फोर्थ है अल्मास. ओके, ये 4 स्टोरी आपके फर्स्ट पार्ट में है. सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट पार्ट, इग्निशियस. ओके, जो इग्निशियस थे वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में. ओके, और उनके साथ और उनकी वाइफ जो थी वो सुबह 6 बजे अर्थक्वेक महसूस करती हैं. ठीक है, कि अर्थक्वेक आया है. तो वो अपने वो इग्निशियस को जो है वो जगाती हैं और वो बोलती है कि देखिए अर्थक्वेक आया है. तो वो फिर इग्निशियस क्या करता है, वो केयरफुली अपना जो टेलीविज़न है, ठीक है, वो ज़मीन पे रख देता है टेबल से, ताकि उसका जो टेलीविज़न है वो गिर के ख़राब ना हो जाए. ठीक है, तो फिर उसके बाद इग्निशियस अपने सारे परिवार को बाहर निकाल देता है. अंडरस्टूड? बाहर मतलब घर के बाहर निकाल देता है. लेकिन उसको क्या देखता है, इग्निशियस देखता है, और इग्निशियस का जो घर है वो समुद्र के पास ही था, मतलब उसके घर से समुद्र दिखता था. ठीक है, तो इग्निशियस देखता है कि समुद्र में कुछ हलचल हो रही है, मतलब बड़ी सी वेव जो है वो इग्निशियस के तरफ आ रहा है. तो फिर इग्निशियस और इतना सडनली इतना बड़ा वेव आ जाता है जिससे कि इग्निशियस जो है
वो किसी को भी बचा नहीं पाता है उसके घर में, मतलब उसकी वाइफ, उसके बच्चे, फिर उसके बाद उसके इन लॉज, मतलब उसके सास ससुर, किसी को भी वो बचा नहीं पाता है। तो इसी तरह जो है वो उसकी जो वाइफ है, सब लोग स्विप्ड अवे हो जाते हैं, मतलब फिसल जाते हैं सुनामी की वजह से। अंडरस्टूड एवरीवन? ये रहा फर्स्ट स्टोरी। अब सेकेंड स्टोरी हम लोग देखते हैं। अब जो सेकेंड स्टोरी है वो संजीव के ऊपर है। ओके, संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन थे जो कि कच्छल आइलैंड में, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहाँ पे पोस्टेड थे। ठीक है, और वो बताते हैं कि वो किसी तरह अपने आप को, फिर अपने वाइफ और अपने बच्चों को बचा लिए थे वेव्स से। लेकिन सडनली वो देखते हैं कि उनकी जो कुक थी, ओके, उनकी कुक, जो गेस्ट हाउस में जो कुक थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रो रही है, मुझे बचाओ, हेल्प के लिए पुकार रही है। ठीक है, और संजीव वहाँ उनको बचाने के लिए पानी में जंप करते हैं, लेकिन वो फिर उनके साथ ही बह के चले जाते हैं, मतलब जो कुक थी उनके ही साथ वो बह के चले जाते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड स्टोरी संजीव का। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टोरी पे। जो थर्ड स्टोरी है वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल मेघना के ऊपर है। ओके, जो मेघना थी वो अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी 77 अदर पीपल के साथ वो एक तरह से सुनामी से वो बह के चली गई थी। ओके, और वो 2 दिन सी पे फ्लोटिंग करके बिताई, और वो कैसे फ्लोट कर रही थी? एक वुडन डोर को पकड़कर। ओके, तो उसके बाद फिर जब शांत हो गया सुनामी, तो वहाँ पे वो तैर रही थी, और वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम थी वो उसको देखते हैं और वो उसको बचा लेती हैं। लेकिन उसके बाकी जो उसके पेरेंट्स थे वो सब सुनामी से मर जाते हैं। ओके, और फिर वो वहाँ पे, मतलब वेव, जो सी शोर जो होता है, सी शोर मतलब जो किनारा होता है, ओके, वहाँ पे वो फिर बचा ली जाती है। तो वहाँ पे फिर वो उसको देखा जाता है कि वो वॉक करती हुई वहाँ पे वो घूम रही है। अंडरस्टूड? ये रहा आपका थर्ड स्टोरी फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग आएंगे फोर्थ स्टोरी। ओके, नाउ द फोर्थ स्टोरी इज ऑल अबाउट अलमास जावेद। ओके, Almaz Javed was 10 years old girl. Okay, she was a student in Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Okay, तो ये जब ट्रेमर आया था, मतलब ये जब अर्थक्वेक आया था, ट्रेमर मीन्स क्या होता है? ट्रेमर मीन्स हल्का कंपन जो होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तब धरती हिलती है ना, तो वही। तो जब ये अर्थक्वेक आया था तब उसके जितने भी पेरेंट्स, मतलब घर वाले थे, सब सो रहे थे। ओके, अलमाज भी सो रही थी, लेकिन उसके जो फादर थे वो जगे हुए थे। अंडरस्टूड एवरीवन? वो जगे हुए थे और वो देखते हैं कि एक बड़ी सी वेव उनके घर के तरफ आ रहा है। ठीक है, और फिर वो फिर सबको जगाते हैं और सबको बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकलिए, क्योंकि जो लगता है कि सुनामी आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो लोग दौड़ने लगते हैं। तो तभी उसकी जो ग्रैंडफादर थे, मतलब अलमास के जो ग्रैंडफादर थे, उनका जो है वो किसी चीज़ से उनका सर जो है वो लड़ता है। ओके, लड़ने के बाद फिर एक जो जाइंट वेव जो था वो एक तरह से उनको बहा के ले जाते हैं। बट अलमास के जो फादर थे वो उनको बचाने जाते हैं, लेकिन वो भी साथ में उनके साथ वो बह जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अलमास की जो मदर थी और उनकी जो आंटी थी, वो अपने आप को किसी तरह एक कोकोनट ट्री के ऊपर जो है वो किसी तरह अपने आप को बचाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक बड़ी सी वेव आती है और
जो कोकोनट ट्री जो है उसको अपरूटेड कर देते, मतलब उसको एक तरह से बहा के ले जाते हैं, ले जाता है। ओके, तो उसी वजह से वो लोग भी फिसल के चले जाते हैं वेव्स के साथ। और अल्मास जो है वो किसी तरह एक वुडन लॉग के ऊपर तैर कर अपने आप को बचा लेती है, ठीक है। और वो उस वुडन लॉग के ऊपर फिर वो बेहोश हो जाती है। और फिर उसकी जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक कामोर्टा हॉस्पिटल जो है, जो पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है, वहाँ पे वो अपने आप को पाती है। और उसका हाल ऐसा हो जाता है कि वो उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाती है और वो एक ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, मतलब एक शॉक में वो चली जाती है। अंडरस्टूड? ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का जितना भी एक तरह से स्टोरी था, 4 स्टोरी था टोटल, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ओके, द सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट ए गर्ल हुज नेम वाज टिल्ली स्मिथ. Okay, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Okay, thought she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? ठीक है, ये देखिए इसका ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये टिल्ली स्मिथ का है। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है, टिल्ली स्मिथ जो है वो किस तरह से लाखों लोगों को बचाती है एक सुनामी से जो कि फुकेट बीच थाईलैंड में आया था। ओके, तो और फिर उसके जो पेरेंट्स थे वो फिर एक तरह से उसको इंटरव्यू देने के लिए, एक तरह से हीरोइन बनने के लिए उसको पसंद नहीं करते थे, कि वो अलाउ नहीं किए कि तुमको ये करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी डिस्कस करते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. ठीक है, स्मिथ फैमिली जो थे वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस बीच पे। ठीक है, जो कि थाईलैंड पे सिचुएटेड है. टिल्ली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. टिल्ली स्मिथ जो थी वो एक ओल्ड स्कूल गर्ल थी. ठीक है, जो कि 10 साल की थी. हर सिस्टर वाज 7 years old, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, पेनी एंड कोलिन स्मिथ. अंडरस्टूड? इट वाज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their wave. They have been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ठीक है, तो ये बता रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को लोगों ने एक हल्का सा अर्थक्वेक महसूस किया था, जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में आया था, और एकदम सुबह सुबह भोर में आया था. ठीक है, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. I didn't know what was happened. तो पेनी स्मिथ जो थी वो उस इंसिडेंट को याद करती है और वो बोलती है कि जो बीच था, ठीक है, मतलब समुद्र जहाँ पे समुद्र जहाँ होते हैं वो उसको बीच कहते हैं. ठीक है, तो जो बीच था वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, मतलब उसकी जो पानी है, पानी जो है, पानी ऐसा लग रहा था कि पीछे के तरफ जा रहा है. ठीक है, getting smaller and smaller. I did not know what was happening. वो बोलती है, पेनी स्मिथ बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. Understood? But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England.
just 2 weeks before he flew out to Thailand with her family. तो टिल्ली स्मिथ और उसके जो फैमिली मेंबर थे वो लोग थाईलैंड आए थे इंग्लैंड से, ओके, इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे छुट्टी मनाने। तो टिल्ली स्मिथ जो थी वो सेंस करती है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। फिर उसको याद आता है कि ज्योग्राफी लेसन में उसकी जो टीचर थी वो उसको कुछ सुनामी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ाई थी। तो वो उन सब चैप्टर्स के लेसन्स को एक तरह से वो याद करती है और फिर अपनी फैमिली को जो है फैमिली को एक तरह से बताती है कि मम्मी यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज, और टिल्ली देखती है कि जो सी जो है वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठ रहा है, एंड राइज टू फोम एंड स्टार्ट टू फोम, और वहाँ पे एक फोम जैसा बन रहा है। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, और वहाँ का जो मतलब सी जो था वो एक तरह से वर्लपूल, एक तरह से टाइफून होता है, तूफान होता है, ठीक है। तो सी जो है वो धीरे धीरे उठ रहा था, उठते उठते वो ये देख रही थी कि वो जो सी जो है वो एक तरह से वर्लपूल के जैसे लग रहा था। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the हवाइन आइलैंड इन 1946। उसको याद आता है कि वो अपने ज्योग्राफी लेसन में वो वीडियो के थ्रू वो देखी थी कि जो सुनामी आया था एक, वो हवाइन आइलैंड पे 1946 को आया था, ठीक है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोड हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। तो टिल्ली की जो ज्योग्राफी टीचर थी वो उन लोगों को बच्चों को बोली थी कि जो सुनामी है वो कैसे आता है, वो या तो अर्थक्वेक से आता है मतलब भूकंप से आता है, वोल्केनोज मतलब एक ज्वालामुखी से आता है, नहीं तो लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन खिसकने की वजह से आता है। अंडरस्टूड? टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। वो टिल्ली जो है वो फिर अचानक से चिल्लाने लगती है अपने फैमिली के सामने और बोलती है जल्दी से यहाँ से निकलिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो अपने फैमिली को बोलती है कि ज़रूर समुद्र के अंदर जो है वो अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से वो डरी हुई थी। सेड हर मदर पेनी, और ये कौन कह रहा है? पेनी, उसकी मदर। आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मुझे नहीं पता था कि ये सुनामी होता क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मैं अपने बेटी को देख के ये पता कर सकती हूँ कि हाँ शायद कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस बात है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तो टिल्ली जो है वो अपने बच्चों को जो है टिल्ली जो है अपने पेरेंट्स के साथ और उसकी जो बहन है उसके साथ वो होटल पे चली जाती है, ठीक है। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बाकी जितने भी टूरिस्ट थे वो लोग भी टिल्ली के पेरेंट्स के साथ दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! Okay? तो वो बोल रही थी, टिल्ली की जो मदर है वो बोल रही थी कि इसी तरह जो एंटायर सी मतलब पूरा जो सी है वो एक तरह से बाहर निकल के आ रहा था, ठीक है। और आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं जोर से चिल्ला के बोल रही थी कि जल्दी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और इसी तरह जो टिल्ली के जो पेरेंट्स थे मतलब टिल्ली की जो फैमिली थी वो कहाँ पे रुके थे? थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल में। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और इसी तरह वो जो बिल्डिंग जो था वो
3 सुनामी वेव्स को वो एक तरह से फेस किया था, ठीक है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पे होते तो शायद वो लोग बच नहीं पाते। The Smith later met other tourists who had lost entire family. स्मिथ जो है बाद में बाकी टूरिस्ट लोगों के साथ मिले जो कि अपनी फैमिली को वो लोग खो दिए थे। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned, ठीक है। और इसी तरह वो बोलती हैं कि टिल्ली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का बहुत बहुत शुक्रिया है, कि बहुत बहुत एहसान है कि हम लोग बच गए, ठीक है। Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. और इसी तरह टिल्ली जो है वो स्कूल गई इंग्लैंड में, जब वो लोग पहुँचे तब वो अपने स्कूल गई और अपने बाकी क्लासमेट्स को इस भयंकर कहानी के बारे में उन लोगों से शेयर की, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। अब आता है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm blue sea ruined hearts, ठीक है। ये देखिए ये एक मतलब पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें कि एक लड़का बैठा हुआ है अपने डॉग के साथ, ठीक है। तो ये जो थर्ड आपका जो एक तरह से पार्ट है, थर्ड पार्ट है द सुनामी चैप्टर का, ये क्या है, ये एनिमल सेंस के ऊपर है कि किस तरह एक एनिमल जो है वो ये सब चीज़ एक तरह से जो है मतलब सुनामी हुआ या फिर अर्थक्वेक किया हुआ कुछ भी हुआ वो लोग वो सेंस कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जब ये जाइंट वेव जो है वो कोस्टल एरिया जो इंडिया और श्रीलंका में जो है वो जब एक तरह से टकराया था, उससे पहले ही जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ठीक है, वो लोग इस बारे में समझ गए थे कि क्या होने वाला है, ठीक है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट। एलिफेंट स्क्रीम्ड and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be indicated to come back. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लोग ये सब चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। तो जिस तरह से एक मतलब एलिफेंट जो है वो ज़ोर से चिल्लाकर वो चोटी की तरफ भागता है, फिर डॉग्स जो है वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं, फ्लेमिंगोज जो है वो अपने आप को बिल्कुल अकेली जगह पे ले जाते हैं, और जितने भी जू के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को शेल्टर के अंदर छुपा देते हैं, ओके। Many people believes that the animal possesses sixth sense and know when the earth is going to shake. और इसी तरह बहुत लोग ये बोलते हैं कि एनिमल जो है मतलब जानवर जो है उन लोगों के पास एक सिक्स सेंस होता है, किसी भी चीज़ को वो लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर अर्थ अगर हिलने वाला हो तो डॉग्स को या फिर एनिमल्स को पता चल जाता है कि शायद कुछ होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एनिमल्स जो है उन लोगों को हियरिंग पावर एक जो होती है, किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए हियरिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है ताकि वो अर्थ के वाइब्रेशन को वो लोग सुन सकें, ठीक है। अर्थ से मतलब ये जो होता है ना, ये एक तरह से तरंग फेंकता है, कुछ भी अर्थक्वेक या फिर कोई भी तूफान अगर आता है तो वो एक तरंग फेंकता है, तो
वो लोग उस तरंग को जो है वो वेव्स को जो है वो लोग सुन लेते हैं, ठीक है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो लोग ये चीज सेंस कर लेते हैं और मतलब वो उन लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ क्या होने वाला है, और ये इंसानों से पहले एनिमल्स समझ जाते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि हमें नहीं पता कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, लेकिन एक जाइंट वेव आया था जो कि इंडियन ओशन में आया था, और ये क्या किया था, ये 1,50,000 पीपल को बहा के ले गया। मतलब 1,50,000 लोग जो है इससे मारे गए थे। बट एनिमल्स जो है ज़्यादा एनिमल्स इससे एक तरह से प्रभावित नहीं हुए थे, ज़्यादा एनिमल्स इससे मरे नहीं थे। Along India's Cuddalore coast, where the thousands of people perished, buffaloes, goats, dogs were found unharmed. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुडालोर कोस्ट एक है, वहाँ पे पीपल जो जितने भी लोग थे वो लोग वहाँ पे मारे गए थे, लेकिन वहाँ देखा जा रहा था कि बफेलोस, गोट्स, डॉग्स, ये लोग जो है इन सबको कोई क्षति नहीं हुई थी, ये अनहार्म थे, ठीक है। The Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animal. याला नेशनल पार्क जो है वो श्रीलंका का होम है, ठीक है, वो एनिमल्स लोगों का के लिए, जिसमें एलिफेंट्स, लेपर्ड, फिर बाकी और 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। 60 visitors were washed away from the पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क, और 60 विजिटर्स जो थे वो इसी सुनामी के वजह से वो लोग बह गए थे पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क, जो कि पार्क के बीचों बीच पतंगाला बीच जो था वहाँ से वो लोग बह के निकल गए थे, ठीक है। बट नो एनिमल्स कार्सेस वर फाउंड, ठीक है, लेकिन कोई भी एनिमल्स जो है वो वहाँ पे मरे हुए नहीं पाए गए, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो। बस 2 भैंस थी, वो वहाँ पे बस एक तरह से वहाँ पे मारी गई थी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park and observed their elephant running away from the पतंगाला बीच, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसमें कि जब सुनामी हिट किया था उससे पहले याला नेशनल पार्क में जितने भी एलिफेंट्स थे वो लोग दौड़ के भाग रहे थे पतनाला बीच जो है वहाँ से वो भाग के निकल रहे थे, ठीक है। ए श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. इसी तरह श्रीलंका में एक व्यक्ति बोलता है कि मैं रोज अपने सुबह अपने डॉग्स को घुमाने ले जाता हूँ बाहर, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके जो डॉग्स थे वो लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, वो लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे। They are usually excited to go on this outing. वो लोग एक तरह से वो डॉग्स जो थे वो उनको वो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे जब भी बाहर निकलना होता था, ठीक है। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ। लेकिन वो जो 2 डॉग्स थे वो उस दिन बाहर नहीं निकले और इसी तरह वो अपने मालिक को जो है वो बचा लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका तीनों पार्ट, मैंने आपको तीनों पार्ट समझा दिया स्टोरी का। अब मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको अपने पॉकेट स्टडी ऐप में ही मैं आपको दे दूंगी, आप लोग अपना क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ से लिख लेना, ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।